नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सदफ कुरैशी का 15वें स्थान पर चयन सुनिश्चित हुआ। सदफ कुरैशी के घर बधाइयों का तांता लगा रहा। बधाई देने अल्पसंख्यक महानगर अध्यक्ष यास्मीन आलम, अंजुम, आशिक खान, मास्टर शकील और अन्य लोगों ने सदफ कुरैशी को दी बधाई। नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं एक लड़की जो कि एक उनके पिता जो थे और उनका जो कार्य था एक दर्जी का काम करते थे। तो आज हम पहुंचे हैं इनके पास, जो कि एक बहुत ही गरीब गुर्बत के सिस्टम में देखा जाए, गुर्बत से तो एक इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, जिसमें हम इनसे मुलाकात करते हैं। सदफ कुरैशी जिनका नाम है, और हम जानते हैं इनसे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है और किस तरह से गुर्बत इन्होंने निकाल दी है। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपके फादर जो काम करते थे, किस तरह से पढ़ाई की आपने? जी, मेरे फादर टेलरिंग का काम करते थे। बेसिकली उनकी खुद की शॉप नहीं, वो किसी शॉप का काम किया करते थे। लेकिन उन्होंने हमें बचपन से ही, हमें मम्मी, अम्मी, पापा दोनों ने यही सिखाया कि आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ये नहीं कि परिस्थितियों को सहारा बनाकर घर पर नहीं बैठना है, बल्कि परिस्थितियों से लड़कर, हर सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन से लड़कर आपको आगे बढ़ना है। और उसी तरह उन्होंने, हमारे दोनों ही अम्मी पापा दोनों ने ही मेरा साथ दिया। और जैसे भी हुआ, कुछ भी कमी करी, कुछ भी करी, लेकिन हमें पढ़ाया आगे का, हमेशा ही आगे मोटिवेट होने का बताया। और यही रहा कि ये तैयारी मेरी एक सफलता में आज देखने को मिली। परिवार में कौन कौन है आपके? अम्मी, पापा, मैं और मेरी बड़ी बहन। और वैसे हमारी जॉइंट फैमिली है और हमारी सिबलिंग्स में यही है। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। अन्य जिस तरीके से थी, क्या उसमें खर्च चलता था आपका, या उसमें आप भी कुछ कार्य करती थी? जी, जैसे जैसे हो जाता था, बट मैं पार्ट टाइम वर्किंग थी। मैं पार्ट टाइम, जैसे मैं कंप्यूटर में बहुत अच्छा जानती हूँ, मेरी स्किल्स है, तो मैं उसमें नोट्स, क्वेश्चन पेपर, कंटेंट राइटिंग, मैं इंस्टीट्यूट में वर्किंग थी, पार्ट टाइम जॉब। अब आप क्या बनना चाहती हैं? मैं बेसिकली, मेरा मेन फोकस PCSJ में है। मैं उसके लिए अभी भी प्रिपेयरिंग हूँ और मैंने लास्ट टाइम भी उसमें दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल सिलेक्शन में उसमें नहीं ले पाई थी। देन मैंने अब APO एग्जाम आया था, तो मैंने इसमें किया था, तो ये मेरा क्लियर हो गया। आगे मैं अपने उसमें PCSJ में प्रिपेयर रहूंगी। माँ बाप की बात करें तो माँ बाप को आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से उन्होंने पढ़ाया है आपको, तो अब आप उनके लिए क्या करेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम 2 बहनें हैं। जिस तरीके से एक बेटा अपने पेरेंट्स को रखता है, मैं चाहती हूँ मैं उससे भी आगे बढ़कर अपने पेरेंट्स को रखूं, कि उनको कभी भी ये एहसास ना हो कि हमारे बेटा नहीं था, या उन्होंने, क्योंकि हमें कभी एहसास नहीं दिलाया कि एक बेटा होना चाहिए था हमारे, तो उन्होंने हमें बेटियों को भी उसी तरह रखा है। तो मैं भी अपने पेरेंट्स को उसी तरह रखना चाहूंगी। क्या स्कूल में पढ़ाई करते वक्त कोई आपको प्रॉब्लम आई है किसी स्कूल में, या कोई टीचर ने परेशान किया, या फीस को लेकर कोई परेशानी हुई हो? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम मैंने कभी फेस नहीं की, क्योंकि मेरा और मेरे पेरेंट्स का दोनों का ये मोटिव रहता था कि जो भी हो, पहले हमें अपनी स्टडीज के लिए रखना है। तो हम किसी भी चीज में कमी कर लेते थे, लेकिन अपनी स्टडीज में कमी नहीं रखते थे, चाहे वो स्कूल की स्टडीज हो या उसके बाद की स्टडीज हो। अभी एग्जाम जो है आपका किस चीज को लेकर है? PCSJ को लेकर मेरा एग्जाम है। तो उसमें आप क्या मानते हैं, अगर कुछ बन जाते हैं आप, हम तो कहेंगे बने, लेकिन बन जाने के बाद क्या जनता को आप किस तरह से उसमें देख रहे करेंगे? बेसिकली हमारा प्रोफेशन ही न्याय दिलाना या न्याय करना, यही माना जाता है लीगल प्रोफेशन। और मैंने इसी रास्ते पे लाकर के, इस मोटिवेट होकर मैंने ये फील्ड चुनी थी। तो मैं यही चाहूंगी कि जैसे अब मैंने APO में सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें भी जो विक्टिम होते हैं उनके साथ पक्षपाती ना हो, या उनको कोर्ट में अच्छे से रिप्रेजेंट करना, उनको न्याय दिलाना, तो मैं अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ करूंगी, जिससे कि मैं जो विक्टिम्स होते हैं उनका सहारा बन सकूं, साथ दे सकूं।